31 रियल एनालिसिस में अब हम एक नया टॉपिक रीमान इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन से आप लोग फैमिलियर हैं। इंटीग्रेशन अपने डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ऐसे पढ़ा है इंटीग्रेशन को। और फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा कि कर्व की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, कर्व का सरफेस एरिया, कर्व का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की जो रीमान डेफिनेशन है, रीमान ने जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दी है वो पढ़ेंगे, और साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है। जैसे हमने कंटिन्यूटी पढ़ी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाती है, दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर हो जाती है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और अगर वो वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाती है तो ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता जो होती है उसमें होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए, अगर दायां अवकलज बाएं अवकलज के बराबर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल या फिर अवकलनीय हो जाता है। तो वैसे ही कोई फंक्शन इंटीग्रेबल या फिर समाकलनीय कब होता है, रीमान समाकलनीय, रीमान इंटीग्रेबल कब होता है, और इंटीग्रेशन की रीमान डेफिनेशन क्या है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो रीमान इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। तो हम आई ए बी एक क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं, बी यानी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो देखो ये रियल लाइन है, इस पे ये सपोज ए है और ये सपोज बी है, ये इंटरवल लिया है हमने। तो अब ये जो रेंज है ना ए से बी की, हम इसे एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज ए बराबर एक्स नोट लिया, फिर ये x1 है, ये x2 है, फिर x3 है, कहीं ना कहीं जाके एक्स आर माइनस 1 है, फिर एक्स आर है, और ये लास्ट में b जो है ये xn है, और इससे पहले xn माइनस 1 है। तो हमने ये जो इंटरवल था ए बी, इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, n+1 पॉइंट्स की हेल्प से, ये n+1 पॉइंट्स है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनका अगर एक कलेक्शन बना ले, एक सेट बना ले P, जिसमें ये पॉइंट्स का कलेक्शन है x0, x1, x2, xn इक्वल b। तो ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन यानी कि ये जो सेट है, इसे कहते हैं पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन, बी एनी सेट। ठीक है, मतलब हमने क्या हमने ए बी इंटरवल को एन पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये जो पॉइंट्स n+1 पॉइंट्स की हेल्प से हमने इस इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जो n+1 पॉइंट्स हैं x0, x1, x2, इनका कलेक्शन यानी कि इनका एक सेट बना लिया। तो ये जो सेट है ना, ये सेट P is called partition of closed interval AB। तो इस सेट को हम इस इंटरवल का पार्टीशन कहते हैं। तो इंटरवल के एक से ज़्यादा पार्टीशन किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने n पॉइंट्स में इसको किया, m पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, और ये जो पॉइंट है ये चेंज कर लो, भले x1 डैश x2 डैश। तो इस तरह से हम एक इंटरवल को कई तरह से उसका पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि पार्टीशन जो है वो एक सेट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो बनेंगे ना x0, x1 इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, x1, x2, xr-1, xr, xn-1, xn, इनको कहते हैं इस इंटरवल के लिए सब इंटरवल्स। ठीक है, हियर आर कॉल्ड सब इंटरवल्स। ठीक है, तो ये सब इंटरवल्स है, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। अच्छा, ये क्लोज्ड सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे rth सब इंटरवल जो है, rth सब इंटरवल हमारा xr-1 xr, इसे IR से डिनोट कर दिया हमने। तो rth सब इंटरवल की लेंथ जो है
ये होगी एक्स आर माइनस 1, इसे डेल्टा एक्स आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो सब मैं बता रही हूँ डेफिनेशंस में। तो ये होगी आर एच सब इंटरवल की लेंथ। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। पार्टीशन के नॉर्म से हमारा क्या मतलब है, तो हम ये तो ले लेते हैं ए बी एक क्लोज्ड इंटरवल, बी एनी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और P इसका पार्टीशन ले लेते हैं, लेट P A इक्वल एक्स नोट x1 x2 अप टू xn b इक्वल b एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो P हमने इसका पार्टीशन ले लिया। तो अब इस इंटरवल के सब इंटरवल्स जो होंगे सब इंटरवल्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी वो बनेंगे एक्स नोट x1 x2 x2 x3 सो ऑन xn-1 xn। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट सब इंटरवल है तो इसकी लेंथ होगी डेल्टा x1, इसकी लेंथ होगी डेल्टा x2, इसकी लेंथ होगी डेल्टा x3 और इसकी लेंथ होगी डेल्टा xn। ठीक है, तो ये सब इंटरवल्स की जो लेंथ है इनमें से जो मैक्सिमम होगी ना, मैक्सिमम लेंथ होगी, उसे हम कहते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन, यानी कि नॉर्म ऑफ पार्टीशन P, इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो है इनमें से मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn, सब इंटरवल्स की जो लेंथ है इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसे हम कहते हैं पार्टीशन का नॉर्म। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेल्टा एक्स आर टेकिंग वैल्यूज़ 1 2 अप टू n। तो ये पार्टीशन के नॉर्म की डेफिनेशन। क्लोज्ड इंटरवल का कोई पार्टीशन लिया तो उसके जो सब इंटरवल्स बनेंगे उनकी लेंथ में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो पार्टीशन का नॉर्म होगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो बनेगी वो है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, हम मान लेते हैं कि P एंड P डैश आर टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। P और P डैश हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन ले लिए। ठीक है, इफ P इज अ सबसेट ऑफ P डैश, देखो P मैंने बताया था पार्टीशन एक सेट होता है, तो अगर P पूरा का पूरा P डैश के अंदर कंटेन्ड इन हो जाए, यानी कि P अगर P डैश का सबसेट बन गया, मतलब ये हुआ कि P के सारे एलिमेंट P डैश में भी हो और P डैश में P के एलिमेंट्स के अलावा कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। तो अगर P डैश का सबसेट बन गया देन P डैश इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P। तो ये जो पार्टीशन P डैश है इसे हम पार्टीशन P का रिफाइनमेंट कहेंगे या फिर रिफाइंड पार्टीशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है ना वो है 0 1। ठीक है, तो ये रियल लाइन, ये सपोज 0, ये सपोज 1। तो हमने ऐसा करते हैं, हम इस इंटरवल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक पॉइंट ले लिया हमने बीच में 1/2। तो ये जो 0 1/2 और 1, ये जो पार्टीशन है इसे सपोज हमने P मान लिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम इसका एक और पार्टीशन लेते हैं 1/4 3/4। ठीक है, और इस पार्टीशन को मैं लिख रही हूँ P डैश। तो ये 0 1/4 1/2 3/4 1। ठीक है, P और P डैश दोनों ही इस क्लोज्ड इंटरवल के पार्टीशन है और यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि P जो है वो पूरा का पूरा P डैश का सबसेट है।
पी पूरा का पूरा पी डैश में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी डैश जो है वो पी का रिफाइंड पार्टीशन है, रिफाइनमेंट है पी का। तो ये रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी हम रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं फंक्शन चेक करेंगे तो हम दो चीज़ें हमेशा अज्यूम करके चलेंगे। एक तो ये कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, दूसरा ये कि फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है। ये एक तरीके से नेसेसरी कंडीशंस है रीमान इंटीग्रेशन के लिए। तो लेट एफ जो है बी एनी function defined on closed interval AB, ठीक है। फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB पे डिफाइंड है और लेट F be बाउंडेड ऑन AB। इस इंटरवल के लिए फंक्शन बाउंडेड भी है। ऑफ कोर्स f ऑफ x है और x जो है वो क्लोज्ड इंटरवल AB में बिलोंग करता है। तो ये दोनों चीज़ें हम मान के चलेंगे, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड और बाउंडेड। अब फंक्शन बाउंडेड है मतलब इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, या फिर मैं और प्रिसाइज अगर बोलूँ तो इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लेते हैं हम लेट स्मॉल m जो है वो है इन्फीमम fx, ठीक है, और कैपिटल M जो है वो है सुप्रीमम ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है, ये हमेशा हम पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन का सुप्रीमम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और इन्फीमम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ओके, अब ऐसा करते हैं, लेट p इक्वल a इक्वल x0 x1 x2 xr माइनस 1 xr xn इक्वल b। ये हमने पार्टीशन ले लिया, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है। ये हमने क्लोज्ड इंटरवल AB का पार्टीशन ले लिया। तो अब इसमें rth सब इंटरवल क्या बनेगा, rth सब इंटरवल होगा xr माइनस 1 xr। अब फंक्शन जो है f ऑफ x वो पूरे क्लोज्ड इंटरवल AB के लिए बाउंडेड है और ये इंटरवल इसका सब इंटरवल है, तो इसके लिए भी फंक्शन बाउंडेड होगा। तो rth सब इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है, मतलब हर एक सब इंटरवल में बाउंडेड होगा, rth में भी बाउंडेड है, तो इसमें भी इसके इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे। तो rth में जो इन्फीमम होगा ना उसे हम स्मॉल m और साथ में हमने r लिखा है सबस्क्रिप्ट में, m इससे डिनोट करेंगे। mr क्या है, इन्फीमम fx और कैपिटल MR ये होगा सुप्रीमम fx, और यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू xr माइनस 1 xr, यानी कि rth सब इंटरवल के लिए फंक्शन का इन्फीमम स्मॉल mr है और सुप्रीमम कैपिटल MR है, और पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन का इन्फीमम स्मॉल m है और सुप्रीमम कैपिटल M है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो बताना चाहूँगी वो ये है, क्योंकि MR जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इन शॉर्ट लोअर बाउंड है, और कैपिटल MR जो है वो अपर बाउंड है। तो ऑफ कोर्स इस सेम इंटरवल के एलिमेंट स्मॉल MR से तो बड़े हैं और कैपिटल MR से छोटे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो MR है ये कैपिटल MR से छोटा होगा। और अगर एक ही एलिमेंट है इस इंटरवल में, मतलब एक सिंगलटन सेट अगर है तो बराबर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हमारा A और ये हमारा B, और इसमें कहीं ये सपोज XR माइनस 1 है और ये XR है, ठीक है। तो MR जो है ना वो इसके लिए लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे एलिमेंट MR से बड़े या बराबर हैं, राइट। और M जो है वो इसके लिए लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो M से एलिमेंट जो है वो यहाँ से सारे एलिमेंट M से बड़े या बराबर है, ठीक है। तो अगर हम MR का और M का कंपैरिजन करेंगे तो M हमेशा MR से छोटा होगा, और अगर ये XR माइनस 1 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है A पे तो M MR के बराबर होगा, यानी कि M लेस देन इक्वल होगा MR, लेस देन इक्वल होगा कैपिटल MR, और सिमिलरली ये कैपिटल MR जो है वो इसके लिए अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, यानी ये सारे एलिमेंट कैपिटल MR से
या तो छोटे हैं या बराबर है, और कैपिटल M इसके लिए लीस्ट अपर बाउंड है। तो ये सारे एलिमेंट कैपिटल M से छोटे या बराबर है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल M जो है वो MR से बड़ा होगा, और अगर ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये भी हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है डारबॉक्स सम। लेट f of x be any function defined on क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन करना है, और दूसरी चीज़ हमें फंक्शन को बाउंडेड लेके चलना है। लेट f of x is बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है। अब फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, तो इसके अपर बाउंड लोअर बाउंड वो सब एग्जिस्ट करेंगे, इन्फीमम सुप्रीमम, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं। लेट p इक्वल x0 x1 x2 xr माइनस 1 xr xn इक्वल b। b एनी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। ये हमने इंटरवल का पार्टीशन ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें जो सब इंटरवल्स होंगे वो भी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फर्स्ट सब इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल, तो हम rth सब इंटरवल लिखते हैं यहाँ पे। rth सब इंटरवल ये होगा XR माइनस 1 XR IR। एक्चुअली ये जो rth होता है ना, ये एक मतलब जनरल वे है रिप्रेजेंट करने का। जब r इक्वल 1 हो जाएगा तो ये फर्स्ट सब इंटरवल बन जाएगा x0 x1। जब r इक्वल 2 हो जाएगा तो ये सेकंड सब इंटरवल बन जाएगा। तो इसलिए हम rth लिखते हैं ताकि ये सारे सब इंटरवल्स इसमें रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, rth सब इंटरवल की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ IR, ये XR माइनस XR माइनस 1, और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा XR से। ठीक है, लेट MR है इन्फीमम FX और कैपिटल MR है सुप्रीमम FX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू XR माइनस 1 XR। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, अगर हम r बराबर 1 ले लेंगे तो डेल्टा x1, सेकेंड की लेंथ हो जाएगी डेल्टा x2। इसी तरीके से फर्स्ट सब इंटरवल के अंदर फंक्शन का इन्फीमम m1 हो जाएगा और सुप्रीमम कैपिटल M1 हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, जब हम rth वर्ड यूज़ करते हैं तो मतलब हम सारे सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। अब जो डारबॉक्स सम है, इसमें दो टाइप के सम हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है लोअर डारबॉक्स सम। ठीक है, इसे LPF से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये इस फंक्शन का डारबॉक्स सम है इस पार्टीशन के लिए। और इसे डिफाइन ऐसे करते हैं, देखो, M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 सो ऑन Mn डेल्टा xn। यानी हमने किया क्या है, हर सब इंटरवल की लेंथ को उसके इन्फीमम से, उस सब इंटरवल में फंक्शन का जो इन्फीमम बनता है उससे मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर दिया। ठीक है, ये M1 जो है ये फंक्शन का इन्फीमम है फर्स्ट सब इंटरवल में, और ये फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ है, प्लस M2 फंक्शन का इन्फीमम सेकंड सब इंटरवल में और सेकंड सब इंटरवल की लेंथ अप टू xn। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n mr डेल्टा XR। तो ये है LPF यानी कि लोअर डारबॉक्स सम। इसी तरीके से अपर डारबॉक्स सम भी डिफाइन होगा, अपर डारबॉक्स सम, इसका सिंबल होता है UPF, और इसमें हम इन्फीमम की जगह सुप्रीमम यूज़ करते हैं, यानी कि कैपिटल M1 डेल्टा x1, कैपिटल M2 डेल्टा x2 सो ऑन कैपिटल MN डेल्टा xn। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n mr डेल्टा XR UPF, ये अपर डारबॉक्स सम। तो ये इस फंक्शन का इस पार्टीशन के लिए डारबॉक्स सम है, अपर डारबॉक्स सम, और ये लोअर डारबॉक्स सम। एंड ऑफ कोर्स जैसे पार्टीशन चेंज होगा ये सम भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये डार्बोक सम की डेफिनेशन। तो इस वीडियो में हम इतनी ही डेफिनेशन यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।